अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने ये कहा कि पीओआर कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको शायद जो है वो टाइम ना मिले और 30 जून 2025 को आखिरी मोहलत हो इनके लिए और आखिरी दिन हो उनके लिए। और उसके बाद जो है शायद हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्ती करे और इनको डिपोर्ट करे। अब एक दोस्त ने ये कहा कि 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है और सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल जो है वो नहीं हुआ। कैबिनेट का मतलब ये होता है कि पूरा काबीना बैठता है बमा वज़ीर आज़म और इस पे ये सोच विचार करते हैं कि जी हमें जो अफ़गान सिटीज़न हैं पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं। तो उसके बाद जो है ये उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, आगे समरी जाती है और उस बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता है। तो अगर आपके नॉलेज में ये है कि 3 महीने की समरी जो है वो भेजी गई है तो अप्रूवल नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर 3 महीने की एक्सटेंशन मिल भी जाए आपको तो 3 महीने इस वजह से आपको दे रहे हैं कि 3 महीने जो है आप तैयारी करें जाने के लिए। ये नहीं कि आप जो है पाकिस्तान में जो है रहें और आप पाकिस्तान में काम करें और पाकिस्तान में जो है कारोबार जारी रखें और पाकिस्तान में रिहाइश करें। अब जो बाहर मुल्कों में सिस्टम है, बाहर मुल्कों में सिस्टम ये है कि आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर फॉरेनर एक्ट आप देखें तो उसमें भी जो है आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। पाकिस्तान आपको बाकायदा जो है वो ये एक क्लीनेंसी जो है वो शो की हुई है, आपको बाकायदा इजाज़त दी हुई है और आप जो है हर जगह पे काम कर रहे हैं। दुकान आपने खोले हुए हैं, रेहड़ियाँ जो है आप लोग ने लगाई हुई हैं, आप लोगों ने बड़े बड़े जो है कारखाने खोले हुए हैं, प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, दूसरे के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कभी आपसे ये पूछा नहीं गया कि आपने वर्क परमिट जो है वो लिया हुआ है या नहीं। लेकिन आप जो है एज अ लेबर भी काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किया हुआ कि आप यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वर्क परमिट आपने लिया नहीं हुआ। तो ये है कि देखिए आपको तो बहुत ज़्यादा आज़ादाना जो है वो लाइफ या आपको यहाँ पर दी गई और आप लोगों ने यहाँ पर काम भी किया, आप लोगों ने यहाँ पर कमाई भी की। जो मैं बात करता हूँ वो बात ये है कि मैं आपको आपके हकूक़ का बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर रिहाइश की हुई है, पीओआर की बुनियाद पे की हुई है, एसीसी की बुनियाद पे की हुई है, पासपोर्ट पे जो है आप लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने अगर रिहाइश इस पे की है तो आप शहरियत का दावा कर सकते हैं और शहरियत जो है आप ले सकते हैं। आपके पास अगर पुराना डॉक्यूमेंट है 1979 से पहले तो आप लोग जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरियत के अहल हैं। ठीक है, आप अफ़गान हैं लेकिन आप पाकिस्तान शहरियत लेने के अहल हैं और आप पाकिस्तानी जो है बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड रहते हैं, अगर आप पीओआर एसीसी महाजर रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है, वो जो है फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जितने कमेंट्स आते हैं उसमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वो हार्श भी होते हैं, खफा कर देते हैं इंसान को, लेकिन मैं खफा नहीं होता। हर एक का हक है कि मतलब अपनी राय जो है वो दे। ना मैं जो है इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मतलब किसी को जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर खींचूँ और कहूँ कि जी आपने जो है शहरियत लेनी है। मैं तो सिर्फ आपको आपका हक बता रहा हूँ कि आप ये आपके हकूक़ हैं। आपने अगर शादी यहाँ पर की हुई, आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आप पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ले सकते हैं, आप शहरियत ले सकते हैं। हर एक चीज़ का मैं आपको बताता हूँ और जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई कि अप्रूवल्स जो है अगर मिल भी जाए, काफ़ी अप्रूवल्स मिलेंगी अगर एक मरतबा हालात ठीक हो गए दो मुल्कों के दरमियान, तो शायद कि 3 महीने नहीं साल जो है वो एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन हालात जो है अभी तक सेट नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो है वो डिपोटेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। काफ़ी बड़े बड़े मुल्कों से, बरतानिया से, अमेरिका से, नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से जो है वो डिपोटेशन हो रही हैं। तो डिपोटेशन जो है इसी तरह पाकिस्तान से भी हो रही हैं और हज़ारों की तादाद में हुई हैं
اور لوگ میرے پاس آئے ہیں باقاعدہ کہ ڈپوٹیشن جو ہے وہ سٹاپ کریں، لیکن ایک مرتبہ آپ کو افغانستان بھیج دیا جائے تو پھر جو ہے پھر مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے پاسپورٹ وہاں پر بنانا ہوتا ہے تذکرہ کے بعد، اور ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے، اور یہاں پر آنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اور ابھی تو بارڈرز جو ہے وہ باقاعدہ بن گئے ہیں، اور جب بارڈرز بند ہو جائیں تو وہ صرف اور صرف ان کو پتہ ہے جو اس بارڈر سے گزرے ہیں، ان کو پتہ چل سکتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ مطلب کتنا سخت کام ہے افغانستان سے پاکستان آنا۔ تو میرے بھائی 3 مہینے کی اگر ایکسٹینشن مل بھی جائے تو تب بھی جو ہے حالات اسی طرح رہیں گے، بیچ میں جو ہے لوگوں کی ڈپوٹیشن جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔